कामरान साहब कि पाकिस्तान टीम की आज कारकर्दगी के बाद ये सवालात उठ रहे हैं कि हम श्रीलंका में हारे, हम भारत में हारे, हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, न्यूजीलैंड में भी जाते साथ ही हार गए, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, फिज़िकल फिटनेस पर सवालात उठ रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये एक तसलसल है गुज़िश्ता 3-4 बरस का, या फिर हम समझें कि कुछ बेहतरी हो सकती है? डेफिनेटली जी, बेहतरीन की गुंजाइश तो बिल्कुल होती है आपस जी, और बेहतरी करनी भी चाहिए। अब काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये है कि जहाँ तक फील्डिंग की बात, आप देखें कि आज दोनों टीमों की तरफ से फील्डिंग कुछ अच्छी नहीं हुई। न्यूजीलैंड तो मानी जाती है, तो फील्डिंग में नंबर 1 है, और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से भी है। फिर बॉलिंग जैसे की गई है, ठीक है, छोटा ग्राउंड है, वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, हम खुद खेले हुए हैं। सामने सिर्फ 50 गज की बाउंड्री है, 55 की साइडों पे है, 60 की है, तो थोड़ा टफ होता है बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड टीम अच्छा खेली है, डोमिनेट की है। शाहीन जैसे कप्तान है, जैसे पहले ओवर में आउट की है, थोड़ा सा मोमेंटम और अच्छा होना चाहिए था। अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है तो बेहतर करना चाहिए। दो आपके मेन बॉलरों को 50 से प्लस रन हो जाएंगे, तो फिर 200 प्लस रन होंगे, तो मेरे ख्याल से बड़ा टारगेट हो गया। जैसी हमारी बॉलिंग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, आमिर जमाल, उसामा, फिर शाहीन है, हारिस रऊफ है। ठीक है। अच्छा, कामरान साहब, ये जो पाकिस्तान की बैटिंग है, शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर काफ़ी बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अगर हम माजी करीब में भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पाकिस्तान को शॉर्ट पिच बॉलिंग खेलते हुए हुई हैं। आपको लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जिसको अब कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करने की बड़ी संजीदगी से ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है, और मैंने कहा ना कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। आप काम करते हैं, हम्म। और उस पे आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई हुई है, और गलती की गुंजाइश बड़ी कम होनी चाहिए कि अगर आपने कामयाब होना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमिनेट करना है, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। फिटनेस पे जैसे आपने कह रहा है, एक ही लड़के के मुतल्लिक आजम खान के मुतल्लिक बात की जा रही है, तो उसको भी ज़रूरत है, फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उसने परफॉर्मेंस इंटरनेशनली, पाकिस्तान में, डोमेस्टिक में, T20 में बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो हम चाहेंगे कि वो फिट हो। उसको खुद भी सोचना चाहिए, और टीम मैनेजमेंट ने भी प्लान दिया होगा। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों पे काम करके आप नेक्स्ट जो चीज़ होगी इस टूर्स के बाद, उसमें बहुत सी बेहतरी आएगी। तो इस पे बड़ा फोकस है हम लोगों का, टीम मैनेजमेंट का भी, हम लोगों का भी। हम डोमेस्टिक के मैचेस बॉल टू बॉल देख रहे हैं पहले दिन से, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस पे पूरा हम लोग ब्रीफ करेंगे अपनी तरफ से, टीम मैनेजमेंट को भी और वहाब को भी। कामरान साहब, अभी अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी थे कराची से हमारे साथ, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो उसामा मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हो रही थी 4 डे क्रिकेट, अगर आपकी हो रही है तो वो लीग क्रिकेट खेल रहे थे। तो आप समझते हैं कि जो बिलखसूस राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं उनको तवील दौरानिया के क्रिकेट खेलने की ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएँ तो उनकी जो एक्यूरेसी है, एक ही जगह पर गेंद डालने वाली, एक ही जगह पर गेंद फेंकने वाली सलाहियत है, उसमें बेहतरी आ सके? ये बिल्कुल, लेग स्पिनर को तो ज़रूरत होती है, जितनी वो लंबी बॉलिंग करे उतना अच्छा होगा, उसकी लाइन लेंथ अच्छी होगी, वेरिएशन अच्छी होगी। और सिर्फ उसामा की बात नहीं है, हम पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल इग्नोर किया गया, उसको सामने रखा नहीं गया सिलेक्शन पॉलिसी में। ज़्यादा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, तो उसको लिया गया। में सलमान भट्ट साहब ने, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उन्होंने भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉर्मेट बदला, मुल्क बदला, मैदान बदला, लेकिन पाकिस्तान टीम की हारने की और शॉर्ट पिच बॉलिंग पर आउट होने की आदत नहीं बदली। कब बदलेगा ये सब कुछ भट्ट साहब? देखिए, अगर आज के मैच पे हम बात करें तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली डिस्कस हो सकती हैं। आई थिंक जब आप वहां पर आपकी पहली विकेट गिरी और आपको एक स्टार्ट मिल गया, तो आपको उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना था। और T20 में जो बैटिंग ऑर्डर में आप तब्दीली या फ्लेक्सिबिलिटी या वेरिएशन लाते हैं, वो यही सोच कर लाते हैं कि लेट्स से कि अगर आप 226 कर रहे हैं, तो अगर पहले 10 ओवर्स में आपका टारगेट बन जाता है 120-25 रन कर लेते, तो अगले आसान हो जाते हैं। तो आप वहां पर बाबर की बजाय आप फखर को भेज सकते थे वहां पर, जब आपका सैम अयूब आउट हुआ था, क्योंकि जिस किस्म का उसने स्टार्ट किया और उसके बाद आके अगले 10 बॉलों में थोड़ा सा टेम्पो आपका टूटा,
तो टैक्टिकली हमने वहां पर फॉल्ट किया। जो कुछ कैच छूटे, हमसे भी छूटे, उनसे भी छूटे, वो तो चले, गेम में चला। शॉर्ट पिच बॉलिंग का ये है कि वो मसला चला आ रहा है, मिकी आर्थर के 3 सालों से चला आ रहा है, मिसबाह के 2 सालों से चला है और अभी भी चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसकी तो प्रैक्टिस ही की जा सकती है, और तो इसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। और आपको जब पता है कि सामने वाली बाउंड्रियां छोटी हैं इस ग्राउंड के अंदर, तो जाहिर है फिर उन्होंने आपको आगे तो नहीं बॉल करना कि आप उन बाउंड्रियों पर आराम से छक्के मारें। साइडों वाली बाउंड्रियां बड़ी हैं तो उन्होंने आपको शॉर्ट पिच बॉल ही करने हैं। तो ये तो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज है क्रिकेट की जो आपको पता होनी चाहिए। और फिर मेरा ख्याल है कि उसको जमान खान को ऐसी ग्राउंड में बाहर बिठाना जो कि बड़े एक्यूरेट यॉर्कर करता है और स्लिंगिंग आर्म डिफरेंट एक्शन है, आई थिंक वो भी कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं था। बिकॉज आमिर जमाल ने परफॉर्मेंस दी है टेस्ट क्रिकेट में, आप उसको ला रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर, ठीक है। अभी वो लेंथ बॉलिंग करके आया है पिछले 3 मैचों में, उसने अब आके एकदम अपने लेंथ और लाइन को चेंज करना है। आप उसको एक ब्रीदर देते हैं, पहले जमान खान जो स्पेशलिस्ट है उसके साथ जाते। आई मीन अ लॉट कैन बी डन, लेकिन आई डोंट नो किस तरह फैसला होता है, मुझे नहीं है जनाब। किस तरह फैसला होता है ये नहीं जानते। कामरान, साइम अयूब की आज एक मुख्तसर सी इनिंग्स थी, बहसियत आप चूँकि ओपन भी करते हैं T20 में, आपने पाकिस्तान के लिए भी की है, आप उनकी इस इनिंग्स को और अब्बास आफरीदी का डेब्यू हुआ है, इन दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? देखिए बड़ी जबरदस्त, साइम को तो हम देखते आ रहे हैं 2 साल से, सिर्फ वो PSL में नहीं, डोमेस्टिक को भी बड़ी उसने वैल्यू दी है, 4 डे हो, 1 डे हो, T20 हो, और वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। तो हमें अच्छा लगा कि उसको टीम मैनेजमेंट ने मौका दिया टॉप ऑर्डर में खिलाने का, और बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग करके दिया। अनलकी रहा, रन आउट हो गया, जैसे 8 बॉलों पे उसने 27 रन, एक टैलेंट दिखाया टॉप बॉलिंग के खिलाफ न्यूजीलैंड में, ऐसे डोमिनेट करना, दिलेरी दिखानी, यही हम लोग एक मिस कर रहे थे कि फर्स्ट 6 ओवर्स में इंटेंट हम लोगों को चाहिए, उसने दिखाया। तो हमें उम्मीद है कि वो आने वाले मैचेस में और अच्छा करे। फिर अब्बास अफरीदी का आउटस्टैंडिंग डेब्यू, मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा था कि ये शाहीन की टीम में भी नहीं जा रहा, PSL में टॉप विकेट टेकर है, डोमेस्टिक में इतनी ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है, तो ऐसे बॉलरों को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो आज मौका मिला। आप देखें कि यही एक वाइड बॉल क्रिकेट में है कि आप जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं आप उनको रोटेट करें, उनको मौका दें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें। आपके जो 5-6 प्लेयर्स वो तो खेल ही रहे हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, उनको सिक्योरिटी दें, कॉन्फिडेंस दें। तो ये सारे काम उस वक्त होते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन है, बड़ा जबरदस्त डेब्यू गया अब्बास अफरीदी का, और ऐसे ही आगे आने वाले मैचेस में वो करे। बड़ी मैच्योरिटी नजर आई है। मैच्योरिटी इसलिए नजर आई है कि वो डोमेस्टिक खेलता हुआ गया, तो जिसका फायदा उसको हुआ है कि ऐसी टफ कंडीशन में छोटे ग्राउंड में कैसे बॉलिंग करनी है, वेरिएशन कैसे उसने यूज की है, ये सारी चीजें चलती हैं ऐसे जब आप खेल के जाएं। तो कामरान साहब, बाबर का बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, रन्स उन्होंने कर दिए, आप कैसे देखते हैं इस तब्दीली को, और आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए वो इस नंबर पर भी रन्स करते हुए टीम के काम आ सकते हैं? देखिए हर प्लेयर्स का नंबर ऊपर नीचे होता है। पर्सनली आप मेरा व्यू लें, मैं यही चाहता था कि बाबर और रजवान हमारे मैच विनर है और 6 से 7 मरतबा 100+ पार्टनरशिप लगाई हुई है, फिर 200 रन की पार्टनरशिप लगाई हुई है, तो ऐसे कम ही होता है दुनिया में। तो आप अपने इस बेस्ट प्लेयर्स को, बेस्ट कॉम्बिनेशन को ना छेड़ें, आप जितना उनको खिलाएं उस नंबर पे ठीक है। वर्ल्ड कप अभी दूर है, आप बाकी लड़कों को चांस दें। ठीक है, नंबर 3 पे उसने, बाबर पहले भी खेलता रहा, शुरू में जब स्टार्ट किया इंटरनेशनल क्रिकेट 3 पे खेलता रहा। प्लेयर ऐसा बड़ा है, क्लास का प्लेयर है, मैनेज कर लेता है। आज भी उसने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, इंटेंट दिखाया है। उसके साथ कोई रहता तो शायद ये मैच और करीब चला जाता, शायद जीत जाते, जैसे 24-25 पे आउट हो रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर्स का खेलना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन नंबर मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट ने सोचा, मेरी राय हो तो मैं उसको ओपनर कभी चेंज ना करूं, रेस्ट करवाऊं या दूसरे लड़कों को मौका दूं। जब बड़ी टीमें आए, इवेंट बड़ा आए, तो यही ओपनर्स हों। बाकी हफीज की अपनी प्लानिंग है, टीम मैनेजमेंट की, हमारी आपको पता है डोमेन में नहीं। मैं अपनी राय सिर्फ बता रहा हूँ, अपनी सिलेक्शन कमेटी की राय नहीं बता रहा, सिर्फ अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि ये बेस्ट प्लेयर है। जिस नंबर पे परफॉर्म किया आप उधर ही खिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी लड़कों को रजवान और बाबर के साथ खिलाएं, जिनको एक्सपीरियंस देना है, कॉन्फिडेंस देना, जैसे साइम है, फखर है। फखर तो खैर वो भी एक्सपीरियंस हो गया है, साहिबजादा है, नसीबुल्लाह है। जिस नंबर के लिए लाए उनको खिलाएं। अब फखर को 4 पे आई डोंट थिंक सो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे काम आएगा। मेरे ख्याल से फखर अगर खेलता टॉप 3 में खेले तो और अच्छा होगा।
अच्छा, आपको लगता है कि अगर कहीं आने वाले दिनों में मज़ीद तजुर्बात होते हैं तो साइम और फ़खर का ओपनिंग पेयर भी पाकिस्तान इस तजुर्बे की तरफ भी जा सकता है? देखिए बिल्कुल जा सकता है और जाना भी चाहिए। आगे जो टीमें आएंगी, जैसे न्यूजीलैंड ने वापस आना है, या अभी पता चल रहा है कि पता नहीं नीदरलैंड और आयरलैंड के साथ मैचेस हैं, वहाँ पे आप नई टीम भेज सकते हैं, नया पेयर भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने फिर कहा ना कि ये तो हमारे ऑटोमेटिक चॉइस है हमारी। मैच विनर है, इनको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी बड़ी दी हुई है। तो इनके साथ हमने रख के या इनको इनका वर्कलोड मैनेज करके नए प्लेयरों को मौका दें, तो ऐसे ही प्लेयर्स बनते हैं। दुनिया में ऐसे बने। आज इंडिया इतने प्लेयरों पूल आप देखें, 50 वो प्लेयर्स बना सकते हैं, 3 टीमें एट अ टाइम खिला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मौके दिए। अपने मेन प्लेयरों को उन्होंने खिलाया नहीं। आज विराट कोहली, रोहित शर्मा 13 महीने के बाद T20 टीम में आए हैं। उनकी पॉलिसी है, प्लानिंग है, वो देखिए काम आती है। तो यही एक चीज चाहिए ना। अब इवेंट आ रहा है, इवेंट से पहले 3 मैचेस है, उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स ले आए। तो यही हमें काम करना पड़ेगा एज ए सिलेक्शन कमेटी। हम लोग जिस रोल में हैं हम बताएं, अगर उस पर अगर समझ आती है, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जा सकती है, प्लेयर और पूल बन सकता है, तो जरूर करना चाहिए। थोड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, ब्रेव बनना पड़ेगा। 2024 का साल है, पाकिस्तान ने इसमें 2024 में ही T20 का वर्ल्ड कप भी खेलना है। कामरान अकमल साहब, कहीं कहीं ये भी बात होती है कि शायद हम ये जो तजर्बात हैं अगर ज़्यादा करेंगे तो कॉम्बिनेशन कहीं ना पाकिस्तान उससे हट ना जाए रास्ते से। तो आपको लगता है कि इतने मैचेस हैं कि हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जा सकते हैं इस टाइम में? देखिए मैचेस आपके पास 16 से 17 मैचेस हैं। अगर ये बात होती तो आज ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप ना जीतती। वर्ल्ड कप से पहले तक उनकी पूरी टीम ये नहीं थी जो वर्ल्ड कप में थी। वो रोटेट करते रहे, अपना वर्कलोड मैनेज करते रहे, अपने फास्ट बॉलर्स को, सारे प्लेयरों को रेस्ट देते रहे हैं। लास्ट सीरीज वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे थे, वर्ल्ड कप की टीम नहीं थी। हम एक वाइट बॉल क्रिकेट में ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेगी। बहुत मैचेस हैं। जब इंग्लैंड टूर जाएगा वर्ल्ड कप से पहले, आप देखिएगा वो शायद वो हमारी वो टीम जाए जो वर्ल्ड कप खेलेगी। 5 मैचेस हैं, 4 मैचेस हैं वहाँ पे। तो आप मैचेस बड़े होते हैं। अब मैंने कहा ना 5-6 प्लेयरों को अब जरूरत नहीं है कि हर मैचेस हम लोग खिलाएं, क्यों इनके साथ हमने नए प्लेयर्स बनाने हैं। तो इंडिया भी देख लें, बाकी टीमें भी देख लें, वो बनाती हैं प्लेयर्स। वाइट बॉल क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट करती हैं, नए प्लेयरों को मौका देती हैं, बेंच स्ट्रेंथ बनाते हैं, प्लेयर्स बनाते हैं। तो वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी और मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ क्या है कि अपना ज़रा विजन थोड़ा बड़ा करें हम लोग करें। कामरान साहब,